हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग थोड़ी अलग वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी मुझे लोगों का मैसेज आया था कि भाई तुमने इतनी सारी ट्रिप्स कर ली बट गाड़ी में मॉडिफिकेशंस क्या क्या किया ये आज तक बताया ही नहीं। तो आज जो है गाड़ी में मैंने क्या क्या काम कर रखा है, बेसिकली जितने भी मॉडिफिकेशन मैंने गाड़ी लेने के बाद से किया ना, आज सब मैं बताने वाला हूँ। और मैं जितने भी कॉस्ट है आपको साथ में बताते रहूँगा। टोटल ऐड करके बताना कितना हो गया। तो भाई बाहर से स्टार्ट करते हैं। पहले बाहर के मैं जितने भी पार्ट्स है ये बताता हूँ, जो मॉडिफिकेशन किया, उसके बाद हम लोग बाद में अंदर जाएंगे। तो बाहर सबसे पहले फ्रंट में आएंगे तो फ्रंट में ये दिखता है अपना मेटल का बम्पर। ये मुझे अराउंड 26,000 का पड़ा था। इसके साथ में ये आगे मेटल बैश प्लेट आई थी, तो पुरानी वाली मैंने निकाल दी। तो ये बम्पर है। अभी मेरा प्लान लेकिन इसको लंबा टाइम रखने का नहीं है, ये मैं चेंज कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, बट जब चेंज करेंगे तब का तब देखेंगे। अभी तो ये एक बम्पर है। इसके बाद आगे आएंगे तो ये आगे हमें ये ग्रिल दिखती है आगे कि मैट ब्लैक बिमरा की ग्रिल है। ये मुझे अराउंड 8,000 की पड़ी थी। ये मैंने हेडलाइट्स और जो काफ़ी सारे पार्ट्स है ये मैंने गाड़ी निकालती ही 1-2 दिन में ही सब कुछ चेंज कर दिया था। इसके साथ में अभी देखेंगे तो ये हेडलाइट्स है, ये DHC की हेडलाइट्स ही है। इसका नाम तो मुझे याद नहीं है बट ये उल्टा यू करके हम लोग जानते हैं ऐसे, जितने भी थार वाले हैं। तो ये अराउंड 21-22,000 की थी। बहुत अच्छी हेडलाइट्स है। बाकी वो माइनस वाली सब डिज़ाइन की रहती है, उसमें थ्रो होता नहीं है। इसका थ्रो काफ़ी अच्छा है। तो पहले मेरे पास जो पुराना वाला बम्पर था, स्टॉक बम्पर जो था, उसमें फॉग लाइट भी लगाई थी। तो वो भी स्पीति के वीडियोस में आपने देखा होगा, स्पीति और लद्दाख में वो काफ़ी अच्छी थी। बट अब इस बम्पर में फॉग लाइट की जगह ही नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा। तो अब साइड में आते हैं। तो सबसे पहले हमें रॉक स्लाइडर मिलता है। मेटल का बिमरा का ही है ये। इसे रॉक स्लाइडर बोलते हैं इसलिए, इसका पर्पज़ ये होता है कि जब आप ऑफ रोड कर रहे हो तो गाड़ी अगर लेफ्ट राइट साइड में कहीं पे स्किड हो रही है या आप रॉक क्रॉलिंग कर रहे हो, तो अगर कोई बड़ा पत्थर आपके गाड़ी पर लग रहा है तो वो बॉडी पर लगने की जगह ये मेटल का है तो ये सारा इम्पैक्ट ले लेता है। तो इससे बॉडी आपकी जो एटलीस्ट है वो सेफ रहती है। तो ये मुझे अराउंड पड़ा था 11-12 हज़ार का। ये मैंने लद्दाख से जाने से पहले ही लिया था। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई, हर ऑफ रोड करने वाले को लेनी चाहिए। इसके बाद है हमारे बिमरा का रूफ रैक। ये फुल साइज़ रूफ रैक है अपना, पूरा अपना फुल साइज़ का रूफ रैक है। ये पूरा जितनी रूफ है ना, ऑलमोस्ट इतना एरिया कवर करता है। ये लद्दाख से पहले मैंने लिया था बिकॉज हम लोग गाड़ी में 3 लोग थे एंड सामान हमारे पास काफ़ी ज़्यादा था, तो पूरा ऊपर हमने पैक कर दिया था। लद्दाख के वीडियोस में आपने देखा ही होगा कि कैसा था। तो ये सिर्फ जो कैरियर है ये इटसेल्फ इज़ अराउंड 16,000 और इसका मैंने साथ में बिमरा का ही कवर लिया था जो इसके साथ में वो सेल करते हैं, तो वो अराउंड 3-4 हज़ार रुपये का था। तो कवर इज़ लाइक रियली वर्थ इट। पहले मुझे लगा था यार लेने की ज़रूरत है या नहीं है, उसे ऐसे ही बांध लेंगे, बट वो कवर जब मैंने देखा वो पूरे टेंट के कपड़े जैसा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो बांध दिया ना तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैं ये यहाँ से सोचूं पुणे से लद्दाख जा कर के वापस आया और हमने रास्ते में कितनी स्पीड की है वो आपने शायद देखा ही होगा। तो उसके बाद भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लद्दाख के ऑफ रोड भी किए तब भी हमारा सामान कहीं भी नहीं गया, हिला तक नहीं अपनी जगह से। तो बहुत अच्छा था। इवन अभी SOC का जो इवेंट हुआ था पहला, फर्स्ट ऑफ रोड करके जो मैंने वीडियो डाला था, उसमें जब मैं जीता था तो हम PTC वाले जो लोग थे, इस पर एक गाड़ी के ऊपर पे हम लोग 6-7 लोग चढ़ करके नाच रहे थे वहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। तो उसके बाद भी ये नहीं हिला अपनी जगह से। तो आप समझ सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना रिलायबल है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। इसके बाद बाहर का एक टायर्स पे आते हैं। तो इसमें हम टायर की बात करें तो गाड़ी जिस दिन मैंने शोरूम से निकाली थी उसके अगले दिन ही जाके ये भी चेंज कर दिए थे। ये सबसे पहले मैंने सोच रखा था कि चेंज करना है। और गाड़ी के टायर आते हैं 255/65 एंड मैंने रिप्लेस करके डाल दिए हैं मैक्सिस के 980/80। ये 80 टायर्स है एंड इसका प्रोफाइल है 285/60। तो ये विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, इसका रबर थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है तो स्नो वगैरह में काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रिप मिल जाती है इसमें। मैंने लद्दाख स्पीति का सोच करके डाले थे। एंड एक स्टांस तो हैवी टायर होने से, लाइक वाइड टायर होने से गाड़ी को मिलता ही है। पहले से ही अच्छा स्टांस है और अच्छा लगने लगता है। तो ये मैंने 5 डाले हैं। तो मेरे को पर टायर कॉस्ट पड़ा था 15,000। तो 5 टायर मिला करके अराउंड 75,000 था। तो ये सिर्फ टायर चेंज करने का कॉस्ट था। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा अपनी गाड़ी का विड्थ बढ़ाने के लिए, जो उसका ट्रैक बोलते हैं गाड़ी का, वो बढ़ाने के लिए स्पेसर्स भी डाले हुए हैं। ये बिमरा के ही हैं, 35 mm के स्पेसर्स हैं। मुझे ज़्यादा बाहर जाना नहीं था, उससे फिर फालतू में इसके गाड़ी के डायनामिक्स में दिक्कत ज़्यादा आ सकती है। तो मैंने 35 mm मिनिमम रखा है। उससे थोड़े से बिल्कुल बॉडी से बाहर टायर आए हैं, बट ये थोड़ा सा जो ट्रैक वाइड हुआ है इससे जो बॉडी रोल वगैरह है वो बहुत ज़्यादा मेरे को डिफरेंस उसमें फील हुआ है कि अभी गाड़ी बहुत ज़्यादा बेटर चलाने लायक है। इसके साथ में इसीलिए मैं लद्दाख में जब मैं था तो मेरे साथ में दूसरी जो गाड़ी थी उससे ज़्यादा काफ़ी स्पीड में मैं ख़राब रास्ते पे क्रूज़ कर पा रहा था, जबकि दूसरी गाड़ी में डिस्कम्फर्ट हो रहा था बिकॉज बाउंसीनेस तो है ही गाड़ी में। तो ये भी पूरा वर्थ इट लगा मुझे। ऑलरेडी अभी टायर आपको घिसे हुए दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने 1.5 साल में 25,000 किलोमीटर ऑलरेडी चला दी है। ये एक बार लद्दाख और एक बार स्पीति होके आ चुके हैं और मैं गाड़ी प्यार से नहीं चलाता हूँ। आपने अगर वीडियोस देखे तो आपको पता ही होगा, पूरा हैवी पंजा रहता है अपना। तो उतना सब के बाद भी अभी टायर की इतनी अच्छी कंडीशन और परफॉर्मेंस अभी भी दे रहा हूँ। मुझे लगता है अभी आराम से 10,000 किलोमीटर और चल जाएंगे। इसके
एक्चुअल ग्रूव जो कंपनी से आते हैं वो देखने तो ये ऐसा था। ये अब तक पीछे वाला मेरा स्टेपनी जो है यूज़ नहीं हुआ है। तो ये देखो इसके ग्रूव जितने बड़े थे एंड अब यूज़ होके उतने से ही बचे हैं। हाँ, बाहर के में एक नीचे का रह गया। तो अगर आप नीचे की तरफ इसमें देखोगे तो यहाँ से नीचे में पूरा अंडर बॉडी मेटल का लगाया हुआ है मैंने। तो लाइक आगे से लेके अपना बीच वाले अपना जो है पार्ट, वहाँ तक 3 पार्ट का आता है स्टील का अपना अंडर बॉडी, वो मैंने 3 पार्ट लगाया हुआ है। एंड लास्ट में DEF गार्ड जो है एक वो अलग से लगाया। तो 4 पीस मेरा बेसिकली अंडर बॉडी प्रोटेक्शन है। एंड अंडर बॉडी प्रोटेक्शन का कॉस्ट मुझे ये फर्स्ट 3 पीसेस जो है इसका अराउंड था 14-15,000 और जो DEF गार्ड है उसका अराउंड 4,000 का कॉस्ट पड़ा था। स्पेसर्स अराउंड 13-14,000 के मुझे पड़े थे। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है तो अब हम करेंगे गाड़ी के अंदर की बात। हमने अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं ग्रैब हैंडल से। तो ये ग्रैब हैंडल्स आप देख सकते हो प्रोमैन के हैं, मेटल के हैं, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ड्राइवर साइड पे कंपनी स्टॉक जो ग्रैब हैंडल है वो देती नहीं है, वहाँ पे आता भी वो सिंगल हैंड वाला आता है। तो मैंने ये दोनों साइड में इसलिए लगाया है क्योंकि एक तो इसमें पकड़ने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाती है, आगे भी पकड़ने के लिए जगह है। तो जब आप चढ़ रहे हो गाड़ी में, तो अगर कोई सीनियर सिटीजन चढ़ रहा है या कोई मोटा आदमी चढ़ रहा है जो अपना वजन नहीं उठा पाते हैं आसानी से, नो ऑफेंस, तो वो इसका सपोर्ट लेकर के अपने आप को पुल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड ऑफ रोड हम लोग करते हैं तो वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें बहुत बार होता है कि हमें गाड़ी से बाहर लटकना पड़ता है। तो लटकने के लिए हमें कुछ ना कुछ ग्रिप चाहिए होती है, रिंग्स वगैरह डालने के लिए। तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करते हैं कि आप इसे एक हाथ से पकड़ करके बाहर लटक के रिंग्स वगैरह जितनी भी अपने ऑब्स्टेकल्स है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो ये मुझे पड़े थे अराउंड 7,000 रुपीज़ में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो इसके बाद स्टीयरिंग कवर है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट मुझे लगता है कि जो स्टॉक वाला स्टीयरिंग है वो काफ़ी ऐसे प्लास्टिकी सा फील होता है, तो मेरे हाथ में पसीना काफ़ी आता है तो स्लिप हो जाता है। तो ये एक बेसिक सा मैंने ये लेदर नहीं है, ये लेदर एट टाइप का कुछ तो या रेक्सिन मटेरियल है, ये 1000 रुपये का स्टीयरिंग कवर है, ये मैंने डाल दिया है। यहाँ पे लेग ये जो पैडिंग है इसकी थोड़ी सी ये की हुई है, ये कुछ अराउंड 3,000 रुपये की पैडिंग थी। एंड ये इसलिए डाली है क्योंकि इसका जो प्लास्टिक पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। एंड जब यहाँ पे आप बैठते हो ना, तो ये चलते चलते में लॉन्ग ड्राइव में आप ऐसे पैर रेस्ट करते हो तो आपके पैर में चुभने लगता है। तो ये पैडिंग लगाने से अभी बिल्कुल कंफर्टेबल है, आप कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मैट्स भी मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए थे, ये 6D मैट्स है, आई थिंक 6D या 7D कुछ तो भी बोलते हैं। ये अराउंड 6,000 रुपये के थे। ठीक है, कंपनी वाले से तो ज़्यादा अच्छे ही हैं। इसमें लाइक मिट्टी विट्टी होती है तो इधर ही ऊपर जमा हो जाती है, तो वैक्यूम क्लीनर से आसानी से उठ जाती है। सीट पे आपको आना है तो सीट कवर मैंने डाले हुए हैं, आगे एंड पीछे दोनों साइड में डाले हैं, रेड स्टिचिंग वाले हैं। ये भी लेदर नहीं है, रेक्सिन या फिर लेदर एट ही है। मैं लेदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ। तो ये जितने भी आपको कुछ भी मिलेगा मेरे पास वो लेदर का तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, दूसरा मटेरियल ही होगा। नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ आई डोंट सपोर्ट एनिमल क्रूएलिटी। तो ये सीट कवर जो है ये अराउंड 16,000 रुपीज़ के थे। एंड ये बिल्कुल बकेट फिट में है, मतलब देख के तो समझ भी नहीं आता कि ऊपर से सीट कवर लगाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, अब तक सही चल रहा है। पीछे मेरे डॉग्स ने वो नाखून से फाड़ दिया, वो अलग चीज़ है, बट वो कोई भी फटी जाता, सीट कवर की गलती नहीं है। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे ये है आर्मरेस्ट। तो ये फ्रंट आर्मरेस्ट जो है ये भी मैंने बिमरा से ही लिया था, ये अराउंड 7,000 के आसपास का अराउंड था ये। तो ये तो अभी बीच में मैंने गलती से वो गाड़ी वॉश पे दी थी, तब उन लोगों ने इस पर खड़े ही हो गए थे तो टूट गया था, तो थोड़ा जोड़ा हुआ है जुगाड़ करके, इसलिए थोड़ा अलग दिख रहा है। अदरवाइज़ ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ है हाथ रखने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे, अदरवाइज़ ये हाथ बिल्कुल ऐसे हवा में रहता है तो अजीब सा लगने लगता है। तो एक सबसे अच्छी कंफर्ट वाली चीज़ जो है सबसे कम इन्वेस्टमेंट में मैंने जो ली है वो ये है नेक रेस्ट। ये मेमोरी फोम है, अमेज़ॉन पे 1000 रुपये के मिलते हैं। ये मैंने लिए थे, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। इसमें जो भी आगे वाली सीट पे आके बैठता है ना बोलते हैं भाई तेरी गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। बट उसका रीज़न सबसे बड़ा है ये नेक रेस्ट। ये इतने सॉफ्ट है ना कि आप लॉन्ग जर्नी कितना भी निकल जाओ कुछ पता ही नहीं चलता है, और इसके बिना बिल्कुल फील अलग है गाड़ी का, और इसके साथ में तो भाई बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, किसी भी गाड़ी में आप ये लगा सकते हो। इसके बाद अगर पीछे जाएँ तो पीछे आप देख सकते हो ये 2 मैंने पीछे बैग्स लगाए हुए हैं, ये अरमारो के बैग्स हैं। दीज आर 3,000 पर पेयर फॉर ऑन द वेबसाइट बेसिकली। ये साइड आर्मरेस्ट है, इसमें स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे चार्जिंग के लिए 2 प्लग्स है, तो ये पूरा कप होल्डर्स हैं यहाँ पे 4, तो ये बहुत अच्छा है। पीछे वाले आर्मरेस्ट जो है ये वाला भी जो दोनों का पेयर लेफ्ट राइट साइड का मिला करके ये अराउंड 11-12 हज़ार के थे। तो ये तीनों मिला करके मुझे अराउंड 20,000 के आसपास में पड़े थे आर्मरेस्ट, फ्रंट प्लस रियर वाले। तो आर्मरेस्ट तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, उसमें एक साइड में आप रिक्लाइन होकर बैठ सकते हो तो कंफर्ट रहता है। थोड़ी स्पेस वो साइड की चली जाती है बट मेरे को स्पेस चाहिए नहीं, उस पर वैसे भी टेढ़ा होकर कौन बैठता है, वो व्हील आर्क है वहाँ पे। इसके अलावा बात करें तो गाड़ी की अगर आप नीचे देखोगे, ये देखोगे तो ये जो है ये अलग से डैम्पनिंग करवाई हुई है, ये साउंड के लिए है।
एंड ये आगे से लेके पीछे तक पूरा डिग्गी तक ये पूरी डैम्पनिंग की हुई है। डिग्गी के साथ में सारे डोर्स जो है और जो ये साइड पैनल है इस पर भी डैम्पनिंग साउंड के लिए की हुई है, तो इससे थोड़ा सा बाहर के जो साउंड है वो कम आता है, डिस्टर्बेंस कम होती है। लॉन्ग राइड पे जब जाते हो तो थोड़ा सा थकावट कम होती है। फील भी बता सकते हैं, एक तो महिंद्रा है तो इसका मेटल ऑलरेडी अच्छा है, और इसकी आवाज़ सुनो कैसी सॉलिड अलग आवाज़ पता चलती है इसमें। तो इसके अलावा एक जो मेरे लिए बहुत नेसेसिटी वाली चीज़ है वो मैंने ये लगाया है डैश कैम। तो ये डैश कैम जो मैंने लगाया है ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है पूरी गाड़ी में, और आई थिंक ये हर गाड़ी में हर किसी को आजकल लगानी चाहिए। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो अगर आप रोड पर जा रहे हो, आपकी गलती है नहीं है सामने वाले की, अगर कभी कुछ अनहोनी होती है तो ये है डैश कैम। ये स्क्रीन है इसकी, इसमें जस्ट पीछे एक फ्रंट डैश कैम है और इसमें भी पीछे एक रियर डैश कैम भी लगता है। तो अगर आप इसे स्वाइप करोगे तो आपको आगे पीछे दोनों साइड का व्यू दिखता है, एंड इसके साथ में ही आपका ये 24/7 रिकॉर्ड भी होता रहता है। तो आप जितना बड़ा मेमोरी कार्ड डालोगे उतने टाइम की स्टोरेज इसमें रिकॉर्डिंग रहेगी। अदरवाइज़ ये आपका रियर व्यू मिरर का भी काम करता है। तो इसमें मेरे को पूरा अभी जैसे आप देख सकते हो पूरा रियर व्यू दिख रहा है, तो इसमें आप ये देख सकते हो पूरा रियर व्यू मुझे दिख रहा है। तो मैं गाड़ी जब भी मेरी चल रही होती है तो मेरा कांच अभी यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, उसकी जगह पे ये स्क्रीन ही मेरी रियर व्यू तरह की यूज़ होती है। तो ये इतना ज़्यादा वाइड है ना कि मुझे काफ़ी बार लेफ्ट या राइट साइड के ओवरव्यू में देखना ही नहीं पड़ता है, अनलेस वो बिल्कुल पास वाला ब्लाइंड स्पॉट ना हो, वही मैं साइड में देखता हूँ। अदरवाइज मोस्टली पीछे से कोई कितनी भी वाइड गाड़ी मतलब पूरे लेन्स में आ रही हो मुझे यहीं से पहले पता चल जाता है। तो ये बहुत हेल्पफुल है, एंड पीछे रिवर्स करने में कोई टेंशन नहीं है। अभी इसमें बीप भी होता है अपने रिवर्स सेंसर की वजह से। वोल्फबॉक्स कंपनी का डैश कैम है, दिस मॉडल इज़ 840H। अब ये मॉडल शायद से डिसकंटिन्यू हो गया, बट अब आज की तारीख में अगर आप लगाना चाहो, ये मैंने लिया था 18,000 रुपये में या 17,000 रुपये में समथिंग, बट आज की तारीख में दूसरी कंपनी DD वगैरह जो है इन सब के भी काफ़ी डिसेंट स्क्रीन वाले ही डैश कैम आने लग गए हैं। तो वो आपको 10 से 15,000 में आराम से अच्छे वाले मिल जाएंगे। एक चीज़ इसमें दिखाना रह गया, जो पीछे वाली सीट है इसके नीचे मैंने एक सबवूफर भी लगाया हुआ है, वो अंडर सीट वाला ही सबवूफर है। वो मैंने लिया था आई थिंक इन्फिनिटी ब्रांड का है वो, एंड 16 to 17,000 का था, बट वो वायरिंग सब कुछ अपना वो जो रहता है उसमें इनबिल्ट एम्पलीफायर है, तो वायरिंग वगैरह सब मिला करके इंस्टॉलेशन मिला के अराउंड 20,000 का पड़ा था। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। स्टॉक मेरे जितने भी थे स्टॉक ही उसके मतलब स्पीकर रखे हुए हैं मैंने अभी तक, उतना मेरे को ज़रूरत नहीं लगी कि भाई उतना बदलूँ। बेस थोड़ा सा बढ़ गया तो गाड़ी हाँ उतने से कैबिन में सुनने के लिए काफ़ी हो जाता है। तो वो अभी मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज वो सीट के नीचे मैंने स्क्रू करके रखा हुआ है। इसमें मैंने टायर्स क्योंकि बड़े वाले डाले हुए हैं, तो इससे होता क्या, अगर आपकी फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ऑफकोर्स पावर जो है वो रिलेटिवली स्टॉक गाड़ी से थोड़ी सी कम होती है। तो कॉम्पनसेट करने के लिए मैंने इसमें डीजल ट्रॉनिक भी डाला हुआ है। तो डीजल ट्रॉनिक अराउंड 21-22 हज़ार का डाला था, ऑफ रोड वाला इसमें डीजल ट्रॉनिक डाला हुआ है। तो उसमें 4 मोड्स है बेसिकली। जैसे बाकी आप नॉर्मल गाड़ियों में देखोगे ना, हैचबैक वगैरह जितनी भी हैं उन सब में आजकल इकोनॉमी, पावर, सिटी मोड्स आते हैं, उसी तरीके का है। बट इसमें जो पीक पावर है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो कंपनी क्लेम करती है कि 30% बढ़ जाती है पावर मोड पे, बट मुझे लगता है कि 30% तो नहीं, कम से कम 15-20% तो बढ़ती है। लेकिन तो डिफरेंस तो है काफ़ी उनमें मोड्स में। तो वो डाले हुए तो उसमें 4 मोड्स है। एक ऑफ रोड के लिए मोड है जिसमें बिल्कुल लो RPM पे टॉर्क पूरा आपको मिल जाता है, और पावर मोड है जिसमें हाई RPM पे मिलता है विद एक्स्ट्रा BHP बेसिकली। तो हाईवे पे काफ़ी अच्छा काम करता है वो, और ऑफ रोड करते टाइम पे ऑफ रोड वाला मोड भी काम करता है। तो वो मैंने डाला हुआ है, ये बताना भूल गया था। तो 21-22 हज़ार का वो एक खर्चा था। इसके अलावा मैंने इस गाड़ी पे PPF वगैरह नहीं कराया, क्योंकि एक तो ऑफ रोड करते रहते हैं हम, जंगल झाड़ियों में घुसते रहते हैं, स्क्रैचेस वगैरह लगती रहते हैं। तो मुझे लगा नहीं कि PPF इतना ज़्यादा रिलायबल रहेगा, क्योंकि जब गहरी झाड़ियों में जाते हो तो वो अंदर पूरा डिग करके आपका निकाल भी सकता है। और वो एक बार में अगर आपको अच्छा PPF करवाना है तो 1 लाख रुपये तो ऑलमोस्ट कहीं भी नहीं गए। तो 1 लाख रुपये मेरे को सिर्फ गाड़ी की लैमिनेशन करने के लिए डालना इतना ठीक नहीं लगा, तो मैंने नहीं डाला। उसकी जगह पे मैंने सेरामिक कोट कराया, जिससे कि बस गाड़ी की शाइन बनी रहे, कपड़ा मारने से साफ़ हो जाए, बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखे, थोड़ी चमकती रहे, धूल वूल जल्दी ना चिपके। अभी जैसे ये धूल दिख रही है तो ऐसी मारते ही बिल्कुल निकल जाती है, और कपड़ा मारा अगर वो डस्टर जो आता है तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है गाड़ी। इतना ही है। अभी टोटल कितना खर्चा हो गया मुझे याद नहीं है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें कराई थी बट मुझे याद नहीं आ रही। कुछ पार्ट्स है रिप्लेस कर चुका, जैसे अभी बम्पर है ये लगा हुआ है, तो इसके बाद जब नया बम्पर लगेगा तो उसमें इसकी कॉस्ट काउंट नहीं होगी ऑफकोर्स। तो ओवरऑल मैंने काफ़ी इसमें मतलब अपनी गाड़ी पे इन्वेस्ट किया है, बट पूरा पैसा वसूल है भाई। इससे ज़्यादा अच्छी गाड़ी मेरे लिए तो नहीं लगती कि कोई इंडिया में आज की तारीख में है। दूसरे कुछ कॉम्पिटिटर गाड़ियाँ अभी आई हैं बट मुझे वो नहीं पसंद। एक हाइलक्स है थोड़ी, जो थोड़ी अच्छी लगती है, बट वो बजट से इसके काफ़ी ज़्यादा है, इसके ऑलमोस्ट डबल रेट की आती है। बट जो बाकी हैं सेम बजट की, वो तो भाई टीन के डब्बे हैं, तो उसका कुछ कहना बेकार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई अलग तरह का कंटेंट चाहिए, या कुछ और ऐसा चाहिए कि मैं मॉडिफिकेशन जब कर रहा हूँ तब वीडियो बनाऊँ, तो आप बता दो मुझे अभी से, कमेंट करके बता दो। कुछ भी बताओ भाई, कमेंट करके कमेंट करो, कुछ ना कुछ एल्गोरिथम पकड़े। इतने सारे वीडियोस बना चुका हूँ भाई, एक भी वीडियो नहीं चला है आज तक। वो चले भी हो तो कितने सालों पुराने, वो POV फोटोग्राफी के, वो तो भाई अभी वापस कब कर पाऊँगा। वो भी अभी एक्टिवली चल नहीं रहे हैं, तो नहीं तो वो भी मैं कर लेता।
तो लद्दाख वदाख स्पीति वगैरह सब जाके आ गए, कोई वीडियो नहीं चला भाई, किसी पे 1000 व्यूज़ भी नहीं हुए हैं। तो अभी क्या है थोड़ा बताओ, थोड़ा एल्गोरिदम पकड़ेगी, थोड़ा हार्ट वार्ट बना दो, कुछ किसी का स्पेसिफिक डिटेल पूछनी हो तो कमेंट करके पूछ लो भाई, डीएम पे मत पूछो, कमेंट पे करोगे तो एल्गोरिदम पकड़ेगा। थोड़ा शेयर वेयर कर दो, अच्छा लगे, कोई लेने वाला हो दोस्त वोस्त तो लाइक वाइक कर दो और क्या क्या करते हैं भाई, सब कर दो। कुछ भी है तो कुछ नहीं है ना, अगर तो एक हार्ट बना दो बस कम से कम कमेंट में, तो कुछ तो भाई एक्टिविटी बढ़ेगी, कुछ तो होगा। अभी बाकी क्या बोलूँ भाई, बोल के अभी मैं थक गया हूँ कुछ होता तो है नहीं।